जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वादे के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ कमेंट्स आए थे जहां कुछ बातें की गई थी, कुछ क्वेश्चंस को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी उठ रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो वहाँ थोड़ा उस क्वेश्चंस पे सोल्यूशंस की बात की गई थी कि कहा गया था सर पहले उसको हमें सोल्यूशन थोड़ा प्रोवाइड करने का प्रयास करें। तो ये जो क्वेश्चन आईडी है वो 480 की है। तो चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है, क्या कंट्रोवर्सी है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ, और हम भी एक सोल्यूशंस प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप भी देखें ऐसा सोल्यूशंस क्या है, और आपकी भी अगर कोई विचार आती है तो आप कमेंट करें, हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि ज्ञान किसी की बपौती नहीं होती है, ये ध्रुव सत्य है। तो और ज्ञान जिससे भी मिले लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये तो हमेशा टेंडेंसी रहनी ही चाहिए। तो चलते हैं, बिना टाइम गंवाए शुरू हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आईडी है 480, ये कहती है कि इस क्वेश्चंस को मैं पूरा डिटेल्स में लिखने वाला हूँ, क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्शियल जब बातें चल रही हैं थोड़ा डिटेल्स में बातें हो जाएं। कि लेट v इज इक्वल टू ए बिलोंग्स, ये है, पहले लिख लें। v इज इक्वल टू एक सेट है हमारा, a बिलोंग्स क्या है भाई, M3x3 और a R है। मतलब ये है कि v जो सेट है हमारा वो ऐसे मैट्रिक्सों, 3 आर्डर के मैट्रिक्सों का कलेक्शंस है। कैसे कलेक्शन है कि AT ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A बिलोंग्स टू रियल इनटू आइडेंटिटी, ठीक है। वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉमन सेंस है वो तो अभी स्तर के लिए। कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड एज, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड कर रहे हैं CSIR वाले, बड़ा बाकमाल काम किए हैं भाई ये तो। और ऐसा देखने में नहीं आया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म इस तरह का डिफाइंड किया जाए, बट डिफाइंड हुआ है। तो देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ। और ये जो ट्रेस यहाँ A² है, इस तरीके से डिफाइंड है। तो व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसके सिग्नेचर्स की बात पूछी गई है। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड है वो आइगन वैल्यूज के नंबर्स पॉजिटिव और निगेटिव कितने हैं, जीरो कितने हैं, सब सारी बातें करनी है। तो कुल मिला के ये कि मुझे पॉजिटिव और निगेटिव आइगन वैल्यूज की तलाश करनी है, जो ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो ये क्वेश्चंस गिवन है ना, वो QA दिया हुआ है। जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग जो भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म, मान लीजिए मैं QX लिख रहा हूँ 2 वेरिएबल्स में, तो वहाँ कुछ बातें ऐसी आती थी ना, A11 यहाँ x² प्लस A12 या 2A12xy प्लस A22y², इस टाइप का होता था। और यहाँ जो x होता था अब तक जो है वो टपल्स होता था हमारा, 2 आर्डर का, 3 आर्डर का, किसी भी आर्डर का हो सकता था। तो अब तक जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे एक मैथमेटिक्स की दुनिया में जो कॉन्सेप्ट डेवलप है वो तो लेके यही है। अब लेकिन CSIR वालों ने यहाँ तो पूरी सिनारियो ही चेंज कर दी है, एक चीज़ों को ही पूरा बदल दिया है। यहाँ जब हम Q ऑफ X पढ़ते हैं तो जो भी कुछ होगा ना वो टपल्स का रहा है, वो जो मेरे वहाँ X Y Z जो भी वेरिएबल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ द टपल्स। बट यहाँ Q ऑफ A लिखा गया और ये तो मैट्रिक्स है, और वो ऐसा मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या है मैट्रिक्स, कैसे है, ये क्या आता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। तो एक मैट्रिक्स A को हम लोग तलाश कर रहे हैं कि इस सेट V में जो मैट्रिक्स A है इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, वो मैट्रिक्स कैसा है। चलिए आइए, और जो एक्चुअल मैथमेटिक्स सीखना चाह रहे हैं इस क्वेश्चंस को सीरियसली वॉच करें, और अपना जो इम्पॉर्टेंट बहुत हमारे लिए मायने रखता है कमेंट, वो डेफिनेटली वो कमेंट करें, बताएं क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। चलते हैं, एक मैट्रिक्स से हम लेते हैं, 3 आर्डर का लेना है। तो एक मैट्रिक्स से हमने कंसीडर कर लिया A11, A12, A13, A21, 22, 23, कोई डाउट नहीं, 31, 32, 33, हो गई बात है। अब ये कह रहा है इसका ट्रांसपोज और सम ये R इंटू I से बिलोंग कर रहा है। तो R इंटू I का मतलब क्या है, थोड़ा ये सेट भी तो बना लें। R इंटू I का मतलब क्या है भाई, R मतलब भी एनी रियल नंबर, और ये है आइडेंटिटी। तो इसमें जो सेट होगा वो इस टाइप का होगा ना, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा एंड लैम्डा बिलोंग्स एनी रियल नंबर। तो ये जो सेट है उसमें मैट्रिक्स हमारे इस टाइप्स के हैं।
आप यूँ कह सकते हैं दिस इज़ द कलेक्शंस ऑफ ऑल व्हाट स्केलर मैट्रिक्स, और जहाँ वहाँ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, आर आई जो सेट है उस सेट का मतलब ये है, और ये जो है वो तो इस फार्म का होना चाहिए। तो चलिए करके देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि AT प्लस A जो होगा वो इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, ऐसा होना चाहिए। ये तो समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मैं इनका सम कर दूं ATA तो क्या आएगा, तो वो भी देख लिया जाए। अगर थोड़ा मैं यहाँ डायरेक्ट थोड़ा मैं काम करूं तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इसका सम तो यहाँ क्या हो जाएगा 2A11 हो जाएगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा व्हाट ये A12 प्लस A21 इस टाइप का सम होगा। निकाल ही लेते हैं भाई, हाथ कंगन को RC क्या देख लें। तो ये हो जाएगा A11 A12 A13, ठीक है, A21 22 23 और A31 32 और A33। इनका और इनका सम ये होना चाहिए, तो 2A11 हो गया। अब A21 है, चलिए लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो सबको पता है जो सम होता है किसी भी रियल नंबर का वो कम्यूटेटिव होता है। बहरहाल मुझे पूरी चीज़ों को सही से लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ A31 है और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा A का A13 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे होंगे। अब यहाँ मेरा क्या हो जाएगा ये 2, बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे भी मुझे बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, बाद में हम देख लेंगे क्या है कैसे है। यहाँ 2A22 हो गया ऐसे ऐसे, और यहाँ मेरा 2A33 होगा और ये ऐसे होगा। इज इक्वल टू वाट लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा। इसकी मीनिंग तो सबको पता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो मतलब कि ये एलिमेंट्स यहाँ 0 होना चाहिए। तो एक ही मैं पकड़ रहा हूँ, बाकी की एनालिसिस हो जाएगी। ये 0 है तो दिस इम्प्लाइज वाट, जो A12 की वैल्यू है माइनस A21 है, तो बाकी सारे आएंगे। डायगोनल जो मेरे एलिमेंट हैं 2A1 1 2A22 2A33, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कितनी आएगी, एक निकाल के देख लें। 2A11 इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इम्प्लाइज A11 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो सारे डायगोनल्स की वैल्यू यही होगी मेरी, आप निकाल लें दिस। और बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे तो वो देख ही रहे हैं कि यहाँ ये माइनस हो जा रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या यूँ कहते हैं CSIR वालों ने जो क्वेश्चन बनाया है ना, ये भी जो कलेक्शन किया है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का किया है, रियल का। तो अब ए क्या होगा, व्हाट इज़ द ए हियर, जो ए जो मेरा मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मेरे क्या हैं, A11 मैंने निकाला, A22 भी निकाला, लैम्डा बाई 2 है, और लैम्डा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो माइनस हो जा रहा है। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल्स जो होते हैं ना वो 0 होते हैं। तो वहाँ तो ये बात है नहीं, तो ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर लैम्डा अगर 0 हो जाएगा तो डेड श्योर है कि वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बहरहाल मैट्रिक्स ए के बारे में मैं यहाँ थोड़ा लिख दूँ। 2A11 सॉरी A11 जो मेरा डायगोनल है वो लैम्डा बाई 2 है, ये हो गया लैम्डा बाई 2, ये हो गया A12, ये हो गया हमारा A13। अब ये वैल्यू जो आ रही है माइनस A12, ये लैम्डा बाई 2, और ये A23 ये माइनस हो जाएगा, देख ही रहे हैं, ये माइनस A23 हो जाएगा। अंडर दिस कंडीशंस देखिए कि ये वैल्यू 0 आएगी तो फिर A13 की जो वैल्यू होगी माइनस A31 हो जाएगा, सारा ऐसे होगा। और ये डायगोनल मेरा यूँ हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस पे उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्म ये डिफाइंड किया हुआ है, तो ठीक है चलिए देख लेते हैं। क्यू ऑफ ए, व्हाट इज़ द क्यू ऑफ ए, क्या आता है। हालांकि ये तो टपल्स नहीं है किसी भी ऑर्डर का, कोई बात नहीं। हम तो राइट हैंड साइड देखें क्या नज़ारा दिखाते हैं। राइट हैंड साइड ट्रेस ए का जो है ना वो स्क्वायर आता है, तो पहले ए का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो हमसे सिर्फ ट्रेस से मतलब है, तो हम डायगोनल की बात करेंगे। तो एक एलिमेंट को मैं पकड़ ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस A12 का होल स्क्वायर माइनस A13 का होल स्क्वायर। ऐसे सारी बातें हमारी आएंगी यहाँ। उसके बाद हमारा क्या है, माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है चलिए,
तो निकाल लिया जाए। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए यहाँ क्या हो जाएगा, देख ही रहे हैं, λ/2 λ/2 λ/2। अब इसका स्क्वायर करना है तो ये हो गया λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। क्लियर है जी ना सबको, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है यहाँ? उसके बाद माइनस व्हाट, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, और डायगोनल में जो एलिमेंट है उनके सम कर देंगे। ए स्क्वायर में जो डायगोनल आएगा उसका सम कर दीजिए। तो पहली इंटी डायगोनल की ये हुई, क्या हुई, λ² माइनस A12 स्क्वायर माइनस A13 स्क्वायर प्लस, पता है नेक्स्ट क्या आएगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ करेंगे तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस A12 का स्क्वायर दिस, और माइनस A13 का स्क्वायर, और अगेन हमारा जो होगा प्लस λ²/4 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो डायगोनल का थर्ड एंट्री आएगी, और वो आएगी, मैं लिख दे रहा हूँ, λ²+4 आएगा माइनस A13 का स्क्वायर और माइनस A23 का स्क्वायर दिस। तो जो हमारा Q ऑफ A हुआ, ये क्या हुआ 3λ/2, तो ये हो गया हमारा 9λ²/4 S माइनस यहाँ हो गया हमारा 3λ²/4, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि माइनस A12 स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी वही है, ये होल स्क्वायर नहीं है तो हम गड़बड़ा जाएगा, ये ऐसे माइनस A12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2A12 स्क्वायर माइनस 2A13 स्क्वायर माइनस 2A23 स्क्वायर दिस। ठीक है, हो गई बात है। इसको नोट भी कर लें, काम आएगा, क्योंकि बड़ा बवाल मचाया था क्वेश्चन, तो इसलिए हमने कहा कि भाई देखते हैं, एक अपनी भी हम थोड़ी आइडिया रखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, चलिए, तो Q ऑफ A क्या हुआ, देख ही रहे हैं Q ऑफ A कैसा आ रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऑप्शंस की ओर भी थोड़ा बहुत ध्यान लग रहा होगा। तो Q ऑफ A जो मेरा निकल के आ रहा है वो ये 9λ²/4 माइनस 3λ²/4, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब प्लस हो जाएंगे, प्लस 2A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर दिस। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, 6λ², ये आएगा ना 6λ²/4 यानी 3λ²/2, 3λ²/2 प्लस 2, चलिए पूरा पोस्टमार्टम है करके लिख दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया मेरा Q ऑफ A दिस। अच्छा, अगर मैं A को यहाँ देखूँ तो फाइनली जो मेरा A जो मैट्रिक्स आया है ना, वो ये मैट्रिक्स मेरा आया है। तो अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अगर टेस्ट करने की धृष्टता करते हैं थोड़ी, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, इसमें कितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं, एक तो भाई λ/2 है और एक A12 है, एक A13 है। तो क्या मैं इस आइडिया को ऐसा जनरेट नहीं कर सकता हूँ क्या, भाई जो मैथमेटिक्स के थोड़े विद्वान हैं थोड़ा देखें वो, क्या मैं यूं नहीं लिख सकता हूं क्या इसको, ये चीज नहीं मैं लिख सकता हूं क्या, लिखा नहीं जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स हियर। और इसको लिखने के लिए जो हम लोग लिखते हैं xt ax, तो इसको मैं अगर axt नाम दे दूं दिस, और ए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए। अगर इस को λ/A12 A13 और A23 को अगर मैं एक टपल्स कंसीडर कर लूँ 1 2 3 4, तो एक हमारा 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो आपने ऑप्शन में देखा होगा कि वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, नहीं वहाँ 0 0 फिर ये माइनस 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 करके ये 0 कर दिया, 4 लिखा हुआ है, मतलब कि वहाँ आइगन वैल्यू 4 हो ही रही है ना, ऐसा है वो। तो इसका क्या मतलब है
कि इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स होगा वो 4 ऑर्डर का होगा। लेकिन यहाँ से देखने से जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा होगा या जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये 3 ऑर्डर की वजह से, तो पहली तो बात यही आ जा रही है। दूसरी बात है जब क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखते हैं तो टपल्स का, तो क्या मैथमेटिशियनों ने इस तरीके की सोच डेवलप कर ली है कि अगर ऐसा है तो फिर देख लीजिए, तो फिर कितना हो जाएगा भाई, अगर लैम्डा वहाँ कांस्टेंट है तो लैम्डा स्क्वायर, तो एक हमारा 3/2 हो गया दिस, और उसके बाद हमारा ये 0 0 0 फिर 0 A12 का स्क्वायर है 2 0 0 फिर 0 0 2 0 0 0 0 2, और यहाँ मैं वही लिखूँगा जैसे यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये x, दिस इज योर x हियर। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी आइगन जो वैल्यूज है ना सभी पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव है। और शुक्र है कि CSIR वालों ने इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की आइगन वैल्यूज नहीं पूछी। अगर आइगन वैल्यू CSIR वालों ने पूछी होती तो फिर तो सारे पॉजिटिव हैं, वो 3/2 2 2 और 2 है। तो ऐसा भी CSIR वाले वो गेम खेल सकते थे। इस तरीके का कंसेप्ट देख लीजिए, आपके सामने है, यहाँ ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो फिर इसकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है। अब जरा इनके ऑप्शन पे आप आ जाएं, देखें ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ये ऑप्शन कह रहे हैं पहला कि चारों प्लस 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 लिखे हैं, मतलब कि सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है, तेज से है, और बाकी तो सब वो प्लस लिखे हैं, 0 0 तो कोई मतलब नहीं है, प्लस है माइनस माइनस तो भी गलत है, माइनस माइनस 0 है वो भी गलत है। तो फिर इसका ऑप्शंस जो है पहला सही है फर्स्ट, तो जो 19 यहाँ 17 ऐसा जो दिया हुआ है दिस इज़ द राइट ईयर, तो फर्स्ट सही है कि सब प्लस 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 जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा होगा दिस, तो दिस इज़ द राइट वन, और यही आंसर की भी दी हुई है। तो हमें लगता है जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है तो क्या इस तरीके की कोई उन्होंने ड्रामेबाजी की है। तो अगर ऐसा है तो दिस इज़ द योर सोल्यूशन ईयर, आप देख लें। और जो यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें लगता है कि ये कंप्लीट जवाब मिल गया होगा। अब हम एक अनदर थोड़ा वो जो पूछी गई है, जो कमेंट्स आए हैं, जो बातें की गई हैं कि सर इसका भी एक सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करें और बताएं, तो उस क्वेश्चंस को भी मैं पिकअप कर रहा हूं। तो पहले तो मैं ऐसे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा जो जहां थोड़ी बड़ी आपत्ति हो रही है। खैर अभी आप इंतज़ार करिए, क्योंकि CSIR की जो है ना रिवाइज्ड की आंसर आनी है। तो यहाँ जिनको सॉल्यूशन CSIR के पोर्टल पर अगर भेजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, अपनी एक वक्तव्य दे सकते हैं। बहरहाल हमने अपने ओर से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आपकी नज़र में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आप बताएं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर दिया है, दे दिया है, तो वहाँ भी जा करके आप बखूबी उन सब सारी बातों को आप कह सकते हैं। तो एक और मैं यहाँ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्रिएट कर रहा है। हमने भी प्रयास किया है इसका सलूशन देने का, तो चलिए आइए सलूशन देते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न अलजेब्रा का है, और ये क्वेश्चन बनाया गया कैसा बनाया गया देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। नेसेसरली ट्रू की बात की रहा है। फॉर ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब CRU है, एक R हमारे पास, उसके बारे में ये ऑप्शंस आपसे जानना चाह रहा है कि कौन ऑप्शन सही है। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन CSIR वालों ने दिया है वो ये है फर्स्ट कि R may have no maximal ideal। आपसे ये वो जांच करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो क्या ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी की दुनिया में ऐसा संभव है कि उसके पास कोई मैक्सिमल आइडियल ना हो। क्या है कि ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा,
वो फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात नहीं कहा है, ऑलवेज कीप इन माइंड। मतलब कि रिजल्ट दोनों के लिए होल्ड करना चाहिए, चाहे वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो थोड़ा हम फाइनाइट से अपनी बात शुरू कर दें कि अगर कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है या इनफाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, अगर हम फील्ड की बात एक ले लें तो जो सबसे छोटा फील्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 0 1 होता है, सबको पता है। और एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ये भी बात सही है। इससे छोटा हमारा कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी नहीं बनेगा, क्योंकि आप कम्यूटेटिव भी रिंग विद यूनिटी कह रहे हैं तो जो रिंग बना तो 0 एलिमेंट हो जाएगा, टपक पड़ेगा उसके अंदर। विद यूनिटी आप कह ही दे रहे हैं तो 1 भी होगा। और 0 और 1 का सबसे छोटा स्ट्रक्चर से जो बनता है फाइनाइट में, तो फिर फील्ड ही होता है। तो वो जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है अब बना अगर ये, तो इसके पास 0 मैक्सिमल आइडियल होता है। दिस इज द 0 इज द मैक्सिमल आइडियल। तो आर में है नो मैक्सिमल आइडियल, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कोई CRU बना ही नहीं सकते हैं जो अपने पास मैक्सिमल आइडियल ना रखे, कम से कम तो 0 1 रखेगा ही डेफिनेटली। और एक रिजल्ट भी होता है कि इन CRU, अगर आपके पास CRU है तो एवरी मैक्सिमल आइडियल व्हाट इज प्राइम आइडियल, सब जानते हैं। बड़ा फेमस रिजल्ट ही है। एक और फेमस रिजल्ट है कि अगर ये CRU फाइनाइट हो जाए तो फिर प्राइम आइडियल मैक्सिमल होगा, मैक्सिमल प्राइम होगा। अब जरा आइए, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। इनके जरा एक नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। ये कह रहे हैं, एक और ऑप्शन है इनका, और वो थर्ड ऑप्शन है कि आर कैन हैव की बातें कर रहे हैं 1 or more मैक्सिमल आइडियल्स बट नो प्राइम आइडियल्स। धज्जी उखाड़ दिया इस रिजल्ट ने इनके ऑप्शन को। कह रहे हैं कि आर कैन हैव 1 or more मैक्सिमल आइडियल्स बट नो प्राइम आइडियल्स। जब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनी रही है तो उसमें मैक्सिमल आइडियल तो होना ही है पक्का, और एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, रिजल्ट कहता है। तो अगर मैक्सिमल बना तो प्राइम होना ही है। तो ऐसे हम किसी कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसके पास प्राइम आइडियल ना हो। अगर मैक्सिमल आइडियल हुआ तो प्राइम आइडियल डेफिनेटली होना ही होना है। तो ये ऑप्शन पक्का गलत, 100% गलत, बनना ही नहीं है। अब इनके बाद हम एक लास्ट ऑप्शन पे आ जाएं जो फोर्थ है। फोर्थ ये कह रहा है कि आर हैज एट लीस्ट 2 प्राइम आइडियल। नहीं भाई, नेसेसरली ट्रू कहाँ हो सकता है। आर हैज में भी बात करते तो कुछ बात बनती भी, बट ये कह रहे हैं आर हैज एट लीस्ट 2 प्राइम आइडियल्स, कि एटलीस्ट 2 प्राइम आइडियल्स है। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 2 और 2 से बड़े, मतलब 2 से कम छोटे हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, पक्का गलत। यही गलत हो गया कि यहाँ 2 से कम है या प्राइम आइडियल, 0 इसका प्राइम आइडियल है। तो फिर ये बात ऑप्शन 4 खुद ही ये ऑप्शन ही डिस्कार्ड कर दिया। ये एग्जाम्पल और ये रिजल्ट ही इसके 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। तो जो ऑप्शन इसमें जो सही दिया है उसमें क्या कहा है कि आर कैन हैव एग्जैक्टली 2 मैक्सिमल आइडियल। आर कैन हैव अभी तो एक आप देख ही चुके हैं, राइट। 3 ऑप्शन तो पक्का हमने इनको डिस्कार्ड कर दिया, प्रूव नहीं किया, डिस्कार्ड कर दिया है, और बड़े मार्वलस रिजल्ट और एग्जाम्पल दे करके। और ये जो ऑप्शन जो सही बोले इसके बारे में हम क्या बोलें। बी पार्ट का क्वेश्चन है, कोई एक सही होना है, तो फिर कोई एक सही होना है तो दिस इज द राइट हियर। बट मैंने इसको प्रूव नहीं किया है। नो, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि आर कैन हैव एग्जैक्टली 2 मैक्सिमल आइडियल। नो, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ कैन है वो लगा चुके हैं।
तो एग्जैक्टली 2 मैक्सिमल आइडियल क्या ऐसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, क्या नाइप की वहाँ बात है। तो सिंस 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके तो चौथा तो सही होना ही होना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है, नहीं तो फिर ये ऑप्शन सही है। उसके बाद इसमें और जो एक बात कही गई है प्रोवाइड कराने की, तो वैसे हम सारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हमने बहुत कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व कर दी है, ऑलरेडी वो सॉल्व हो गया है। जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां बहुत सारी बातें उठ रही हैं, तो उसको सोच रहे हैं कि हम पहले थोड़ा उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दें, एक दे दें, ताकि अन्य जो मैथमेटिशियन है उसको भी भाई थोड़ा उस पर विचार करें, सोचें क्या ऑप्शन हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि अभी तो रिवाइज्ड की जो है CSIR वालों की आने वाली है, तो देखिए क्या होता है। रिवाइज्ड आती है तो हो सकता है कि कुछ हो, बवाल मचा ही है, वो तो हमेशा रहता है। एक बार मुझे याद है कि 16 और 17 किसी में बड़े जो है क्वेश्चंस ही गलत आ गए थे बहुत बार उसमें, तो ऐसा भी होता है। बहरहाल देखिए क्या होता है। एक इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लें, वो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस पर भी बातें की गई हैं कि सर इसका भी थोड़ा सोल्यूशन आप प्रोवाइड करें, बताएं पहले इसको, उसके बाद में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। तो चलते हैं देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसकी जो आईडी है 475 है और लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बेसिस पे बनाया गया है। या मैं यूँ कहूँ कि रैंक नलिटी पर एक क्वेश्चंस को बनाया गया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स एन और ये 4 आर्डर का रियल मैट्रिक्स है, सच दैट कि 1 1 1 -1 और 1 -1 1 1 is a basis what? रो स्पेस, रो ऑफ n लिखा है ऐसा, ये कि मतलब जो n मैट्रिक्स है उसका जो रो है, रो जो स्पेस है, जो रो स्पेस जो फॉर्मेशन होता है उसका बेसिस ए है, और 1 2 1 4 बिलोंग्स नल स्पेस ऑफ n, नल स्पेस की बात करी है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट पहले मैं देख लूँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा इनकी मैं बखिया उधेड़ूँ कायदे से तो बात थोड़ी बनेगी। कह रहा है कि n आपके पास कोई जो है ना 4 आर्डर का एक रियल मैट्रिक्स है जिसका जो रो है ना, वो रो जो स्पेस है उसका ये बेसिक बनता है। तो बेसिक बनता है तो इसका मतलब क्या, बेसिक का कंसेप्ट क्या है? तो अगर 2 एलिमेंट बेसिक में है तो इसका मतलब कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा होगा तो फिर बेसिक की संख्या बढ़ जाएगी। कह रहे हैं कि कोई सेट जो है वो बेसिक बनता है, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। और दूसरी भी बात है कि ये जो रो स्पेस हमारा है सारी, अगर उस मैट्रिक्स को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहला तो यही हो गया 1 1 1 -1 1 -1 1 1। तो ये जो रो है, जो रो हमारा सब स्पेस क्रिएट करेगा, वो सब स्पेस का ये बेसिक सेट है। तो इसका मतलब उसको अगर हम रो रिड्यूस इक्लान फार्म अगर बनाएं, EPF फार्म में बनाएं, इक्लान फार्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करें रो रिड्यूस्ड इक्लान फार्म, तो फिर उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे वो, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, केवल मैक्सिमम 2 ही हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऐसा हमारा फार्मेशन बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके मुझे नल स्पेस की बात करनी है, तो नल स्पेस का मतलब x y z और t हो गया है। तो अगर हम और अच्छे ढंग से इसको थोड़ा क्रिएट कर लें तो 1 1 1 -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 हो गया, और ये -2 हो गया, लीजिए ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। ये 0 0 0 0, ये हो गया 0, और ये हो गया x y z और t, ठीक है। अब इज इक्वल टू ये 0 हो जाता है,
तो फिर ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टी इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ माइनस 2y और यहाँ प्लस 2t, ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू वाई आ गया यहाँ से। अब बैकवर्ड मोशन करते हैं, t की जगह यहाँ y सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई 0, ये और ये कैंसिल हो गया तो z इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो जो नल स्पेस जो हमारा होगा n का, उसमें हमारे जो वेक्टर्स होंगे वो कैसे दिखाई देंगे जी, x x रहा, y y रहने देते हैं और z की वैल्यू मैंने माइनस एक्स निकाली है और t की जगह y है दिस। तो नल स्पेस में जो मेरे वेक्टर्स होंगे यानी जो बेसिक बनेगा वो तो इस टाइप का होगा ना। देखें अगर मैं लिखूं इसको x ऐसे भी लिखें, ये हो गया 1 0 माइनस 1 1, ये हो गया प्लस y और ये आ गया वाट 0 1 0 1, ये फॉर्म का होना चाहिए। यानी नल स्पेस में जो वेक्टर्स होगा वो ये होगा या फिर इनका कोई मल्टीपल हो सकता है, मतलब फॉर्म यही होना चाहिए। तो इस फॉर्म का है क्या, नो, इस फॉर्म का तो है ही नहीं, पक्का नहीं है, ये कैंसिल। मतलब इस टाइप का वेक्टर नल स्पेस ऑफ n में नहीं मिलेगा। ये जो हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन है जिसके अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसमें ये एलिमेंट नल स्पेस ऑफ n में नहीं होगा। पक्की बात हो गई। तो ऑप्शन ए जो इसका स्टेटमेंट 1 है पक्का गलत है। ठीक है, हो गई बात है। अब स्टेटमेंट सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देख लें क्या है। सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स एम। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा रंग हो चुका है। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए क्या कह रहे हैं कि एम कोई मैट्रिक्स है, आर्डर वही है, रियल मैट्रिक्स है। अब यहाँ कहा है कॉलम के बेसिस की बात की गई है 1 1, और कॉलम की बेसिस पता है ना कैसे निकालते हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। और जैसा हम लोग रो के लिए काम करते हैं वही काम हम ट्रांसपोज के लिए भी करते हैं। ये इज ए बेसिस ऑफ व्हाट, कॉलम स्पेस ऑफ एम है। और कह रहा है कि 1 1 1 और 1 ये टी और 1 0 1 0 टी दिस बिलोंग्स टू, यहाँ पूछा है नल स्पेस, सॉरी नल स्पेस ऑफ एम, ये पूछा हुआ है कि क्या अगर क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स एम एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स एम, क्या ऐसा मैट्रिक्स एम एग्जिस्ट करता है कि सच दैट ये कॉलम स्पेस, कॉलम का जो है मेरा बेसिस है, तो क्या नल जो आप स्पेस निकालेंगे उस मैट्रिक्स का उसमें ये होगा क्या। तो फिर तो बड़ा सीधा सपाट है। अगर वैसे चीज़ को हम लोग देखें तो हम ये जानते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ हमारा रो स्पेस होता है वही डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस होगा। मतलब कि रैंक और वही जो मेरे होते हैं रैंक ऑफ टी होते हैं। तो पता भी है कि रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक और इज इक्वल टू रैंक, मतलब कि जो उसका डायमेंशन होगा वो सेम होता है। हाँ, बेसिक डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ अलग मैटर हो सकता है, बट अगर हमारा जो रो स्पेस बन रहा है उसमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो जब कॉलम बनाएंगे तो कॉलम में भी उतने आएंगे, उससे कम नहीं हो सकते। ये तो बात 100% है। तो एक थ्योरम ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस थ्योरम है कि रैंक ऑफ एम होगा यहाँ न्यू ऑफ एम, वही रैंक नल्टी थ्योरम, ये 4 होना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा गया है कि जो रैंक ऑफ एम है वहाँ दिया हुआ है सीधे दिस, क्योंकि कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन रो स्पेस का होगा और वही डायमेंशन हमारा उस मैट्रिक्स का होगा। तो 2 हो गया प्लस न्यू ऑफ एम, ये 4 है। तो न्यू ऑफ एम जो नल स्पेस होगा उसका मेरा डायमेंशन 2 होगा। तो यस दिस इज द बिलोंग्स द नल स्पेस, और ये डायमेंशंस 2 है। तो इसको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाई सिंपल प्रोसेस, जैसे हमने ये लगाया हुआ है। और देख सकते हैं कि ये जो है नल स्पेस ऑफ एम में मिलेगा। वैसे भी 100% होगा क्योंकि उसका डायमेंशंस हमारा 2 है, तो इसका भी डायमेंशंस हमारा 2। अगर निकाल के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दिस इज द बेसिक। तो इसका जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो प्रूफ हमने किया, प्रूफ किया कम्प्लीटली रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। दिस इज द करेक्ट वन हियर।
तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो क्वेश्चंस लगाया है, जो बातें की गई हैं, जो मेरे पास कहा गया था हमसे कि सर इस चीज़ का सलूशंस प्रोवाइड करिए, तो हमने प्रोवाइड किया है। और आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, बताएं कि सर ये क्वेश्चंस ये आईडी का है, उसका आप सलूशंस प्रोवाइड करें, तो पहले हम वही प्रोवाइड करेंगे जो प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।